नमस्कार दोस्तों, अगर बात करी जाए तो देखिए हम लोग दो चीज से बहुत परेशान रहते हैं, एक मच्छर से और दूसरा गर्मी से। साथियों, इन दिनों देखिए कोविड-19 के जाने के बाद जो सबसे बड़ा खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है वह इन मच्छरों से होने वाले रोगों का है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बहुत प्रकार के मादा मच्छर ऐसे हैं जो हमारी शरीर में जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं। इनमें अगर देखा जाए तो एडिस एजिप्टाई है, एडिस एल्बोपिक्टस है, मादा क्यूलेक्स मच्छर है और मादा एनाफिलीज मच्छर है। इन सभी मच्छरों से क्रमशः डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसे रोग हो रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करें वर्तमान समय में तो मलेरिया का प्रकोप इस समय हमारे भारत के लगभग सभी राज्यों में, लेकिन अगर देखा जाए तो मेनली छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटका में बहुत तेज हो रहा है। इन मच्छरों के प्रभाव से लोग केवल बीमार ही नहीं पड़ रहे हैं बल्कि बहुत तेज मौतें हो रही हैं, जिस कारण से सरकार लगातार इस पर जो है नजर बनाए हुए है। दोस्तों, अगर बात करें हम मलेरिया के बारे में तो मलेरिया कैसे होता है, क्यों होता है, प्रभाव क्या है, लक्षण क्या है, पूरी बातें हम इसके बारे में करेंगे। और सबसे पहले देखिए किसने इसकी खोज की थी, इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, मलेरिया के इन सभी कारकों के बारे में जानने से पहले बता दें कि सबसे पहले सर डोनाल्ड रास ने 20 अगस्त को मलेरिया के इस परजीवी की खोज की थी, जिस कारण से 20 अगस्त को ही मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर बात करी जाए तो आइसलैंड, फ्रांस या अंटार्कटिका में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर मच्छर नहीं है। अगर क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा देश जहां पर मच्छर नहीं है तो आप कहेंगे आइसलैंड है और फ्रांस है। साथ ही वह कौन सा देश जहां पर जिसको मच्छरों का देश कहते हैं तो तंजानिया शहर है अफ्रीका का, जिसको मच्छरों का देश कहते हैं। दोस्तों, अगर मच्छरों की बात करी जाए तो कैलिफोर्निया शहर ऐसा राज्य है जिसको मच्छरों का राज्य भी कहा जाता है। और अगर साथियों बात करें तो देखिए वर्तमान समय में सबसे पहली बार मलेरिया से मुक्त होने वाला देश साथियों कौन था तो मॉरिशस था। अभी 2024 में ही केप वर्डे जो कि अफ्रीका का देश है, यह भी मलेरिया मुक्त हुआ है। हमारे इंडिया के बारे में कहा जाता है कि लगभग 2030 तक हम मलेरिया से मुक्त हो सकते हैं। साथियों, इसके लिए 1953 से लगातार मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है हमारे देश में। पहले गांव में चला, फिर शहरों में भी चल रहा है। तो 1953 से कार्यक्रम शुरू हुआ है, आप समझ सकते हैं। और कब खत्म होगा साथियों, कब मलेरिया मुक्त होंगे हम? 2030 में। और मॉरिशस जैसे देश, अफ्रीका में केप वर्डे जैसे देश मलेरिया मुक्त हो रहे हैं, सोचने वाली बात है। दोस्तों, अगर बात करें हम मलेरिया के बारे में तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे कैसे फैलता है। तो दोस्तों, ये फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर से। मादा एनाफिलीज मच्छर ऐसा मच्छर है जो सबसे पहले जिसके काटने से यह बीमारी फैल जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो मादा मच्छर ही क्यों काटता है, नर क्यों नहीं काटता? क्योंकि नर मच्छर तो नर होता है, वो टहलता घूमता रहता है। जो मादा मच्छर होती है उसको अपने बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है तो काटती है। ऐसा नहीं है कि यह केवल हमें ही काट कर अपना जीवन चलाती है, यह गंदगी में रहती है, गंदे पानी में रहती है साथियों, उसके बाद हमें भी काटती है। तो क्या मादा मच्छर के पास कुछ होता है जिसके वजह से हमको मलेरिया होता है? साथियों, एक्चुअली में इसके पास तो नहीं कुछ होता है, लेकिन देखिए जो मादा एनाफिलीज मच्छर है जहां बैठती है वहां यह प्रोटोजोआ कैरी करती है। 4 प्रकार के प्रोटोजोआ होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल, जिनसे मलेरिया नामक बुखार होता है। अगर बात करें हम लोग तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेक्स वाइवेक्स, इन दोनों का प्रभाव हमारे देश में सबसे अधिक होता है और इनसे सबसे अधिक जाने भी जाती हैं। इन जिन 4 राज्यों की मैंने बात करी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, यहां पर भी देखिए प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का ही प्रकोप सबसे अधिक है। दोस्तों, अगर बात करें तो हम कैसे इसका प्रभाव होता है, देखिए मच्छर जो होता है ना, मच्छर जो है स्पोरोजाइट की स्टेज में मच्छर को यह प्रोटोजोआ संक्रमित करता है और जब यह मच्छर काटता है तो प्रोटोजोआ को ला करके हमारी बॉडी में कैरी कर देता है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर वह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नाम का मतलब जो कारक होता है हमारी बॉडी में आता है, तो वह हमारे लीवर में जाकर के अपनी मीरोजाइट स्टेज में, ध्यान देना, अपनी मीरोजाइट स्टेज में हमारे लीवर में और हमारे स्प्लीन में जहां पर आरबीसी का संचय होता है वहां पर यह प्रभाव डालता है और इसके प्रभाव से तेज बुखार होता है। और बुखार कितना? लगभग 105 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 41 डिग्री सेल्सियस इतना बुखार होता है कि व्यक्ति अपने मन से बड़बड़ाता है, चिल्लाता है, कुछ भी बोल जाता है। साथ ही उसमें बुखार के साथ साथ कपकपी आती है, पूरी बॉडी में ठंड लगती है। इसके साथ साथ देखिए थकान महसूस होता है, पसीना पूरी बॉडी में होता है दोस्तों। और इसके साथ देखिए हृदय गति बढ़ जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है ना, उल्टी आती, मतली आती है।
ये सभी सिम्टम होते हैं मलेरिया के। लेकिन ध्यान दें, लक्षण इसमें रोज नहीं आते, लक्षण एक साथ नहीं आते हैं, लक्षण इसके जो है कुछ दिन में आते हैं। जैसे अभी एक सिम्टम आया तो एक सिम्टम कब आएगा, नेक्स्ट डे आएगा, या सुबह एक बार सिम्टम आएगा, एक बार शाम को आएगा। तो मतलब लगातार सिम्टम नहीं रहता है इसमें, मतलब ठंडी के साथ बुखार आएगा और जो सिम्टम होता है बदलते रहता है। अगर बात करें साथियों तो सबसे पहले इसका उपचार क्या है, तो इसके उपचार के लिए आपने सुना होगा कि कुनैन नाम की औषधि जो कि मलेरिया के उपचार में इस्तेमाल होती है, और यह सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। साथियों सबसे देखिए दोस्तों, अगर बात करें सबसे पहले हाइड्रोक्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन नाम की जो दवाई है, साथियों इसकी खोज जो है हंस एंड सर्ग ने करी थी। ध्यान देना, हैंस एंड सर्ग ने सबसे पहले क्लोरोक्विन नाम की औषधि की खोज की थी, जिसको हम कुनैन भी कहते हैं। और साथियों यह जो है यह मलेरिया के उपचार में इस्तेमाल में होती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, और एक वैक्सीन भी इस समय चल रही है जो कि 40% मलेरिया के प्रभाव को कम कर सकती है। साथ ही उसका नाम है मास्क्यूरिक्स। दोस्तों मास्क्यूरिक्स ऐसी वैक्सीन है जो कि मलेरिया के उपचार में इस्तेमाल हो रही है, 40% तक प्रभाव दोस्तों कम कर सकती है। लेकिन अगर आपको मच्छरों से बचना है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इन सबसे बचना है, तो अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। दोस्तों कहीं पर अगर पानी इकट्ठा हो उसको साफ कर दें, अपने आसपास गंदगी इस्तेमाल ना होने दें। दोस्तों कोशिश ये करेगा, अगर बच्चे हों तो बच्चों को खास करके इससे बचाना है। अगर बच्चे हों तो उनके साथ जो है मॉस्किटो नेट होता है जिसको बोलते हैं मच्छरदानी, इसका इस्तेमाल करिए साथियों, ठीक है ना, ओडोमोस का इस्तेमाल करिए। तो इन सब के इस्तेमाल करने से आप मच्छर से बच सकते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चीज को मतलब इस जानकारी को शेयर करिए, इसको लाइक करिए और जितना हो सके सब्सक्राइब करिए। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।